रामपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक युवक अर्जुन और उसके माता-पिता रहते थे। अर्जुन अपने माता-पिता की देखभाल किया करता था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी जिस पर वो खेती किया करता था। पूरे घर की जिम्मेदारी उसी पर थी जिसे वो बहुत अच्छे से निभा रहा था। एक दिन जब अर्जुन खेत में काम कर रहा था, तभी पास की झाड़ी से एक भयानक सांप निकला और अर्जुन को काट लिया। अर्जुन वहीं पर गिर पड़ा। पास में ही मोहन नाम के एक लड़के का भी खेत था, जो तेजी से अर्जुन के माता-पिता को बुलाने गया। हे भगवान, क्या हुआ? अर्जुन के पिता तेजी से खेत की ओर गए। अर्जुन वहां मृत पड़ा था। उसके माता-पिता फूट फूट कर रो पड़े। हाय मेरा बच्चा, भगवान ने हमें तो एक ही संतान दी थी, वो भी हमसे छीन ली। अर्जुन के माता-पिता ने उसे उसी खेत में दफना दिया। अर्जुन के बिना उसके माता-पिता अकेले रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे उसके बिना कैसे जी पाएंगे। बड़ी मुश्किल से उनके दिन बीतने लगे। एक दिन जमींदार सूरज सिंह का आदमी दरवाजे पर खड़ा हो गया। घर में कोई है? कौन है? अंदर आइए। क्या आपको मेरे कोई कर्ज देने का इरादा है? कर्ज? हाँ, वो कर्ज जो आपके बेटे ने पिछले महीने लिया था। बेटा, हम कर्ज कैसे चुका पाएंगे? हमारा तो एक ही सहारा था और वो भी चला गया। अब तो कुछ दिनों तक खाने को भी नहीं होगा। देखो, मुझे कुछ नहीं पता। जमींदार ने पैसे लाने को कहा है। अब तुम मुझे एक तारीख बताओ कि पैसे कब दोगे। हमें कुछ दिन दीजिए। वो आदमी वहां से चला जाता है। उसके बाद बेचारे बूढ़े माता-पिता चिंतित हो जाते हैं। मैं कल से खेती शुरू करने की सोच रहा हूँ। एक फसल से सारा कर्ज चुक जाएगा और हम भी गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन तुम इस उम्र में खेती कैसे करोगे? तुम थोड़ा चलने से ही थक जाते हो और तुम खेती की बात कर रहे हो। हमारे पास कोई और चारा नहीं है। अगर हमने कर्ज नहीं चुकाया तो जमींदार हमारे खेत और घर सब छीन लेगा। अगले दिन बेचारा बूढ़ा खेत में काम करने जाता है। थोड़ा काम करने के बाद बूढ़े की हालत खराब हो जाती है। उसे बहुत थकान होती है और वो उस जगह पर आ जाता है जहां उसका बेटा दफनाया गया था। श्रीमान वहां अपना सिर रखकर बहुत रोते हैं। बेचारा बूढ़ा रोता हुआ उठता है और वापस घर आ जाता है। क्या हुआ? तुम वापस आ गए? मैंने खेत में काम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस उम्र में मैं ये सब नहीं कर सकता। मैंने पहले ही कहा था कि तुम खेती नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ, अब मैं समझ गया। लेकिन अब ये खेत, ये घर, सब कुछ हमसे छीन लिया जाएगा। अब हमारा क्या होगा? और खेत में जमीन से धुआं उठने लगता है। हर तरफ धुआं है। धुएं से कोई हंसता है। जब धुआं हटता है तो एक भूत वहां खड़ा जोर जोर से हंस रहा है। भूत पूरे खेत में पागलों की तरह दौड़ने लगता है। मेरे खेत, मेरे प्यारे खेत, मेरी मिट्टी, मेरे खेत, मैं इन्हें ऐसे बंजर नहीं होने दूंगा। मैं अपने माता पिता को दुखी नहीं होने दूंगा। मैं मरने के बाद भी अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। भूत ये बोलकर खेत को खुदने लगा। वो पूरी रात खेत को खुदाई करता रहा। फिर जैसे ही सुबह के करीब 4 बजते हैं, वो अचानक रुक जाता है। सुबह होने वाली है, अब मुझे जाना होगा। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। वहां से फिर धुआं उठता है और भूत उस धुएं में गायब हो जाता है। जब सुबह होती है तो मोहन पास के खेत में काम करने आता है। वो खेत को आधा खुदा हुआ देखकर बहुत हैरान हो जाता है। अरे, पिताजी तो बहुत जबरदस्त निकले। बताओ, उन्होंने इस उम्र में आधा खेत खोद दिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने ये सब कब किया। कल वो थोड़ी देर तो आए थे और वापस चले गए थे।
मोहन फिर शाम को घर जाते समय उन दोनों बूढ़े माता पिता से मिलने जाता है और खेत खुदने की बात करने लगते हैं। ये सुनकर दोनों बूढ़े माता पिता भी हैरान हो जाते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैं कल गया था लेकिन वापस आ गया था। फिर पिताजी आपका खेत? अरे तुम्हारी गलतफहमी होगी। ये सब छोड़ो और बताओ, तुम बेटा शहर कब जा रहे हो? नहीं पिताजी, अब शहर नहीं जाना चाहता। अब यहीं रहने की सोच रहा हूँ। मेरा इस दुनिया में आप लोगों के अलावा है ही कौन? अब तो यहाँ के सारे गांव वाले ही अपने लगते हैं। आप ही मेरे माता पिता जैसे हो, लेकिन शहर में कोई नहीं है। मोहन उनसे काफी देर बातचीत करता है और फिर घर चला जाता है। काफी रात हो जाती है और जब पूरा गांव सो जाता है तो उस खेत में फिर धुआं उठता है और वही भूत वापस आ जाता है। आधा खेत अभी भी बचा है। आज रात पूरा खेत खोद डालना होगा। भूत बाकी बचे खेत को पूरी मेहनत से खोदने लगता है। वो आधी रात तक पूरा खेत खोद देता है और वहां से वैसे ही धुएं के साथ गायब हो जाता है। अगले दिन मोहन खेत को देखकर हैरान हो जाता है और फिर बूढ़े माता पिता को बताने जाता है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। कौन हमारी मदद कर रहा है? क्यों ना आज रात हम जाकर देखें? रात में बूढ़ा बाप अकेले जाता है और छुपकर देखते हैं, लेकिन कोई नहीं होता। काफी देर इंतजार करने के बाद वो थक जाते हैं और वापस घर आ जाते हैं। उनके जाने के बाद जब 12 बजते हैं तो भूत फिर आ जाता है। आज बीज बोने हैं। ये तो आसान काम है। मैं इसे एक रात में कर लूंगा। फसल जल्दी ही उगने लगेगी और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भूत तेजी से पूरे खेत में बीज बो देता है। जब कुछ दिनों बाद खेत में छोटे छोटे बीज निकलने लगते हैं तो मोहन तेजी से बूढ़े माता पिता के पास जाता है और उन्हें खेत में लेकर आता है। ये तो सचमुच चमत्कार है। मुझे नहीं पता, लेकिन ये सचमुच चमत्कार है। पूरे खेत में फसल उगने लगी है और देखो, जहाँ मेरा बेटा है वहाँ एक भी घास नहीं उगी है। माँ और पिता वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और अर्जुन को याद करके बहुत रोते हैं। जैसे ही वे रोते हैं वहाँ बारिश होने लगती है और उन्हें वापस घर आना पड़ता है। उसके बाद भूत हर रात आता है और अपने जादू से बारिश कराता है। थोड़े ही समय में खेत में फसल लहलहाने लगती है। माँ और पिता को समझ नहीं आता कि ये सब कौन कर रहा है। एक दिन दोनों बूढ़े माता पिता सोचते हैं कि वे आज पूरी रात उसी खेत में बैठेंगे। कौन ये सब कर रहा है? फिर वे रात में मोहन के खेत में छिप जाते हैं। काफी समय बीत जाता है लेकिन कोई नहीं आता। मैं उस दिन इतनी देर इंतजार करता रहा, लेकिन उस दिन भी कोई यहाँ नहीं आया। थोड़ा धैर्य रखो। शायद जो भी आता है वो देर से आता है ताकि कोई उसे देख न सके। पिता सो जाते हैं लेकिन माँ इंतजार करती रहती है। अब उसे भी नींद आने लगती है। वह ना सोने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे नींद आ ही जाती है। जैसे ही उसे नींद आती है भूत के आने का समय हो जाता है। भूत को कोई अंदाज़ा नहीं होता कि कोई उसका इंतज़ार करते हुए वहाँ छिपा है, इसलिए वह बिना किसी चिंता के अपना काम शुरू कर देता है। कितनी अच्छी फसल है। इन्हें बेचने से बहुत पैसा मिलेगा और सब ठीक हो जाएगा। भूत पूरी मेहनत से सारी फसल काटता है और एक जगह इकट्ठा करने लगता है। तभी दोनों बूढ़े माता पिता की आंखें खुल जाती हैं। मुझे लगा कि मेरा बेटा यहाँ आसपास है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैंने अभी सपना देखी कि अर्जुन हमसे मिलने आया है। दोनों की नज़र फिर से भूत पर पड़ती है। वे भूत को फसल इकट्ठा करते देखते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि ये सब एक भूत का काम है। ये तो एक भूत है। क्या ये भूत अब तक इस खेत में काम कर रहा था?
अब मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। अब मेरे माता पिता खुश होंगे। मेरा सारा कर्ज चुक जाएगा। जैसे ही वो ये कहता है, भूत के चारों ओर धुआं उठता है और वो उसी जगह बैठ जाता है जहां अर्जुन दफनाया गया है। अर्जुन, अर्जुन, मेरा बेटा अर्जुन। दोनों दौड़ पड़ते हैं, लेकिन तब तक भूत अंदर समा चुका होता है। माता पिता का सारा कर्ज चुक जाता है और उनके पास बहुत सारा पैसा भी बच जाता है। वे मोहन को भी ये बात बताते हैं। मोहन ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं। फिर मोहन दोनों बूढ़े माता पिता को अपने साथ रख लेता है और सब खुशी खुशी सुहाना गांव में रहने लगते हैं।